हे गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में अपन देखेंगे सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट विच टॉक्स अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है, इसमें मेरा 100% चीज़ मैं कवर की हूँ। लाइक अगर आप ये हैंड रिटन नोट से कर लेते हो ना तो आपको फिर बुक से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इट्स इनफ। सारा कंटेंट सारा कॉन्सेप्ट मैं इसमें लिखी हूँ, सारा चीज़ मैं इसमें लिखी हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग ये हैंड रिटन नोट्स को आप लोग खुद का भी नोट्स बना सकते हो एंड मेरे वीडियोस से ही ये नोट्स को कॉपी कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाओ ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्रिमिनल लाइबिलिटी। सेक्शन 34 ऑफ द कंपनीज एक्ट किस क्या चीज़ के बारे में बात करता है? क्रिमिनल लाइबिलिटी के बारे में। अब आपका ये क्रिमिनल लाइबिलिटी होता क्या है? देखो, आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया एंड प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा स्टेटमेंट है ना जो कि अनट्रू है या फिर जो कि मिसलीडिंग है, या फिर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसा चीज़ इंक्लूड कर दिया या फिर कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ओमिट कर दिया, मतलब नहीं लिखा, जिससे आपका जो प्रोस्पेक्टस है वो मिसलीडिंग हो रहा है। दैट इज़ कि अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया एंड प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ ऐसा लिख दिया जो कि अनट्रू है या मिसलीडिंग है, या फिर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ज़रूरी चीज़ ओमिट कर दिया, मतलब लिखा ही नहीं आपने, या फिर कोई ऐसा झूठा चीज़ लिख दिया, ठीक है, जो कि मिसलीड कर रहा है आपका प्रोस्पेक्टस को, ठीक है। हु शैल बी हेल्ड लाइबल। अब ये सब क्रिमिनल लाइबिलिटी टाइप ऑफ चीज़ में कौन कौन लाइबल हो गए? सारे पर्सन जिसने कि प्रोस्पेक्टस इशू किया है, जिसके पास ऑथोरिटी था प्रोस्पेक्टस इशू करने का, वो सब लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। लाइबिलिटी होगा सेक्शन 447 एंड एक्सेप्शन। ओके, कौन कौन लाइबिलिटी से बच जाएगा? अगर आपका जो आपने जो लिखा है प्रोस्पेक्टस में, जो मिसस्टेटमेंट है या ओमिशन है, वो इमैटेरियल है। लेट्स से कि लेट्स से आपने वहाँ पे कोई वर्ड लिखा मीना, MINA, ठीक है, एंड आपने MINA की जगह पे MAANA लिख दिया। दोनों ही करेक्ट है यार, एंड वो इमैटेरियल है, किसी का नाम का स्पेलिंग ही तो है यार। MINA की जगह MINAA लिख दिया, इट्स ओके, वो इमैटेरियल है, ठीक है। तो वैसा कुछ अगर इमैटेरियल मिसलीडिंग मिसस्टेटमेंट है तो फिर आप लाइबल नहीं होगे। एंड अगर उस बंदे के पास ऐसा रीज़न था वो बिलीव करने का कि जो मिसस्टेटमेंट या ओमिशन है ना वो सही था, मतलब आपने कुछ गलत लिख दिया लेकिन जो बंदा गलत लिखा ना उसको ऐसा लग रहा था कि वो सही है, ठीक है। तो डैमेज क्या होगा? अगर मतलब आपके कारण आपका ये हरकत के कारण अगर किसी को कोई तरह का डैमेज हुआ तो रेमेडी क्या होगा? वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, जो पर्सन प्रोस्पेक्टस इशू किया है ना वो लाइबल हो जाएगा। अभी उसको भरपाई करना पड़ेगा, जिसको भी डैमेज हुआ है ना, जिसके कारण डैमेज हुआ है वो भरपाई करेगा डैमेज का, ठीक है। अभी तुम्हारे को डैमेज क्लेम तुम कब कर सकता है? अगर जो आपका मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फ्रूडेंटली आपने एक्ट किया है, मतलब जो प्रोस्पेक्टस में मटेरियल मिसस्टेटमेंट था तब आप डैमेज क्लेम कर सकते हो, एंड वो बंदे ने पैसा लगाया हो तो डैमेज क्लेम कर सकते हो, ठीक है। दैट वॉज इट अबाउट सेक्शन 34 क्रिमिनल लाइबिलिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यस, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।